दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे एंड प्राइस एक्शन वगैरह सब सीख रहे होंगे। मैं आप सबको पहले ही बताता हूं, आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए, आप अपने रिस्क रिवार्ड में काम करिए। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना है, ज़रूरी ये भी नहीं होता मार्केट में कि नहीं आप बड़ा कैपिटल से बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ज़रूरी ये होता है कि अगर आपने छोटा कैपिटल सही से रिस्क मैनेजमेंट किया है तो आप उससे भी बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, तो आज जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होने वाला है हीरो जीरो के बारे में, कि हमने कैसे हीरो जीरो ट्रेड किया था, हमारा क्या लॉजिक था। ठीक है, आपको कैसे हीरो जीरो ट्रेड करना चाहिए, कभी भी जब आप करते हो तो क्या आपको देखना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है आप सबके लिए, खासतौर पर बिगिनर के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज़रूरी ये इस मार्केट में मतलब पूरे यूट्यूब में इस तरह से उनको बरखलाया जा रहा है, बोला कि ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, 10,000 लगाओगे तो 50,000 बन जाएगा। देखिए वो कभी कभार होता है, जिस तरह से मैंने आज जो बताया 80 रुपये से आप क्या यकीन कर सकते हैं कि 80 रुपये से 840 रुपये बनाया हुआ। ठीक है, नहीं कर रहे होंगे आप शायद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाजिक बताता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। मेरे मतलब इस स्ट्रेटजी का लॉजिक क्या था, कैसे मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, कैसे मेरे ग्रुप ने प्रॉफिट बनाया, ये सब आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जस्ट आप बने रहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये सेंसेक्स का चार्ट है, आप सबके सामने ये सेंसेक्स का चार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, आज जैसे कि आप जानते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स एक बहुत ही वोलेटाइल इंडेक्स होता है, आप सब जानते हैं। अगर आपने गलती कर दिया, थोड़ा सा गलती मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा बना लिया, गलती तब होती है इंसान से जब वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ले लेता है। ठीक है, और उससे भी बड़ी गलती तब होती है जब वो क्वांटिटी लेकर के होल्ड करके रखता है बहुत देर तक। ठीक है, उससे भी बड़ी गलती तब होती है जब उसने 10 लाट या 20 लाट वहां पर बाई किया है और वो ये सोचता है कि नहीं ठीक है, उसके सामने दिख रहा है 2,000-3,000 रुपये प्रॉफिट, लेकिन वो क्या सोचता है, नहीं मैं तो 10,000 रुपये लेकर के जाऊंगा। वो तो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, और वहीं पर अगर लॉस होगा ना तो 3,000 लॉस में नहीं काटेगा। ठीक है, वो जाकर के 20,000 लॉस में काटता है, वो दूसरी सबसे बड़ी गलती। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट लॉस ये सारी चीज़ें एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आती हैं। ये सारी चीज़ें अब जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, पुष्पा यम पैटर्न, पुष्पा समझ रहे हो, ये क्या बना, पुष्पा यम पैटर्न बना ना भाई। एक कंधा या इसका यहाँ है, दूसरा कंधा यहाँ पर इसका यहाँ है। ठीक है, अब जब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से जा करके जब यहाँ से रिटर्न होकर इतना तक यहाँ से जा करके रिजेक्शन लिया, तो मैंने यहाँ पर भी ग्रुप में बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, लेकिन कितना गिरेगी। जब मार्केट इस जगह आ गई, इस एरिया में आ गई थी, तभी मैंने बताया जब इसके नीचे आने लगी ना तो ये इसका यहाँ पर ये लिक्विडिटी इसकी थी। अरे भाई समझो, इस जगह इसकी लिक्विडिटी थी कल वाले में, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट आई यहाँ पर। लिक्विडिटी जब इसने ग्रैब कर लिया, फिर मार्केट बूम, बस समझ गए। अब चार्ट के सेटअप में आते हैं। हमने यहाँ पर कैच किया था 8 रुपये में, 8 रुपये में हमने यहाँ पर कैच किया था। ठीक है, इस जगह यहाँ पर भी हमने एंट्री करवाया था, कितने में, 35 और 40 में। ठीक है, और यहाँ पर फिर 8 रुपये में भी कैच किया था। समझ गए, मुझे कंफर्म था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये लिक्विडिटी तक आ सकती है। वैसे तो मैं यहीं से मैं मना करने लगा था कि मार्केट आ क्यों रही है नीचे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। मार्केट को तो यहाँ जाना ही है, कितना 69,800 तक तो कंफर्म था कि जाना है, लेकिन ये लिक्विडिटी जो है तो इसको ग्रैब करने आएगी इतना मैंने नहीं सोचा था। लेकिन चलो फाइनली जो हुआ, ग्रैब किया, बहुत बढ़िया किया इसने, इसको यहाँ पर ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद यहाँ से मार्केट बूम कर गई। ठीक है, ये तो हो गया, चलो ये तो आप सिंपल देख रहे हो कि हाँ आई लिक्विडिटी ग्रैब। लेकिन जो ये सब नहीं जानता उसके लिए मैं क्या बताऊँ, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई सिंपल बात है, यहाँ पर ना आप चार्ट को छोटा कर दो। ठीक है, चार्ट को आप क्या करो, यहाँ पर आप 15 मिनट का ले लो या 10 मिनट ले लो। चलो ये 15 मिनट, आपको कुछ दिख रहा है प्राइस एक्शन टाइप पे, कुछ दिख रहा है क्या? अरे भैया जब छोटा चार्ट देखोगे ना तो बहुत कुछ देखने को आपको मिलता है। देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको ट्रेंड लाइन लेना है, ट्रेंड लाइन ले करके ये देखो ना, यहाँ से देखो इसको, और ये इसको यहाँ से ड्रा कर दो ऐसे, ये लो ये ड्रा कर दिया। वैसे तो मेरा ये इरादा था ये वाला। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से मिला दो, चलो हो गया। कितनी जगह इसने सपोर्ट लिया, अब आप अच्छे से देखो। अरे भैया कितनी जगह सपोर्ट लिया है, आप मुझे ये सपोर्ट दे करके बता दो। कहाँ, पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, पांचवा सपोर्ट, हो गया ना? देख रहे हो आप, देख लिए ना?
अगर आप चाहो तो इस तरह से ऊपर भी इस तरह से ऐसे ट्रेड लाइन ड्रा कर लेना। ये आपका एक क्या करेगा पता है, ये आपका पैरेलल चैनल बनेगा। दिखाऊं क्या बना करके? चलो दिखा देता हूँ। आप बोलोगे बोला सर दिखाया नहीं, चलो ये भी दिखा देता हूँ। पैरेलल चैनल बनाता हूँ आप सबके लिए। ये लो, यहाँ से उठाओ, ये नीचे आओ, पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ ड्रा कर देना इस तरह से, ठीक है। पैरेलल चैनल के बाद इसको क्लिक करके यहाँ पर आ जाना, ये लो। अब जब तक इसके अंदर मार्केट महारानी काम करेंगी तब तक आप देख लो इसी के रेंज में काम करेंगे। जिस दिन भी नीचे ब्रेकआउट किया, ध्यान रखिएगा मैं ये आपको बता रहा हूँ, जिस दिन भी नीचे ब्रेकआउट किया तो आपका टारगेट 68,400 के नीचे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो टारगेट बता दूंगा तो बोलोगे बोला यार तुम क्या वो हो क्या, इतना बड़े गुरु हो क्या जो टारगेट बता दिए। नहीं बताना चाहिए, चलो कोई बात नहीं भैया, माफ़ करना। मेरा मतलब समझ रहे हो आप कि अगर इसको ब्रेक करेगा, अब चलो ठीक हटाओ। तो मेरा मतलब ये था कि ये जो था मेरा, कहाँ से मैंने कैच किया, क्यों कैच किया, ये जो भाई जब इतनी बार ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बार ये सपोर्ट ले रहा है इतनी जगह से, तो क्या है इतना जल्दी तो इसको ब्रेकआउट करेगा नहीं। और इसने ब्रेकआउट करने की हालांकि कोशिश किया था, ठीक है, ब्रेकआउट करने की। जब इसने इस कैंडल को अगर आप अच्छे से देखते हैं, यहाँ पर एक रेड कैंडल जो बनी अच्छे से देखिए, इसने ब्रेकआउट करने की नीचे कोशिश किया और नीचे इसने क्या बनाया, झुलनिया बना दिया। आप देखिए इस कैंडल को, देखिए झुलनिया कैसे बनाया, देखिए कितना मतलब ट्रैप कैसे करते हैं लोग। ये देखिए ये झुलनिया बनाया ना, ये कैंडल 15 मिनट की कैंडल देखिए ये बना रहा है, ये वाली इसकी मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। झुलनिया बनाया ना, ऊपर वीक नीचे ऐसे कैंडल बना दिया, तो सबको पता है क्या लगा, बोला बस अब तो मार्केट गई। इसको ब्रेकआउट भी कर दिया फर्स्ट क्लास से ब्रेकआउट किया ना, लेकिन भैया ये देखो ना, उसके बगल में उसने ग्रीन कैंडल बना दिया। अगर इसको ब्रेकआउट ही करना होता तो इस ग्रीन कैंडल के फिर ये ब्रेकआउट करके नीचे ही आ जाता, तो फिर आपको नीचे का बड़ा टारगेट मिलना था। अब दूसरा यहाँ पर कंफर्मेशन क्या था कि मार्केट ऊपर जाएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी ना, इस जगह जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर ये भरी पड़ी थी। मैंने आपको कल ही बता दिया था, ये वीडियो में देख लेना कि भाई यहाँ पर सेलर ने, ऑपरेटर ने अपनी झोली भर लिया है, मार्केट को अभी ये ले जाएंगे, कल बताया था। इसलिए बोलता हूँ वीडियो देख लिया करो, ठीक है। तो मेरा मतलब जब यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर सपोर्ट एक बार लिया और मार्केट बूम कर गई। मेन रीज़न मेरा मतलब मेन एंट्री लेने का पहला रीज़न तो यही था। दूसरा, अगर आप अब दूसरा रीज़न देखते हैं तो दूसरा यहाँ पर आपको पता चलता होगा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। ये थोड़ा सा अंदर की बात है, आप फिर भी चलो सीखना चाहते हो तो चलो मैं आपको सिखाई देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो एक रेड कैंडल बहुत बड़ी बनी हुई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। यहाँ पर एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी हुई है, ठीक है। अब आप ये बताइए, इस जगह किसी ने पुट बाई किया होगा? ऑपरेटर ने भाई इस जगह पुट बाई किया होगा कि नहीं किया होगा? भाई ऑपरेटर क्या, या तो सेल किए होंगे, जो भी किए होंगे, लेकिन पुट बाई भी तो यहाँ पर लोगों ने किया होगा। तो जब यहाँ पर लोगों ने पुट बाई किया तो यहाँ तक उनको अच्छा खासा क्या हुआ, प्रॉफिट बना, ठीक है। प्रॉफिट बनने के बाद इस जगह में लिक्विडिटी क्रिएट किया इन्होंने, ठीक है, लिक्विडिटी क्रिएट किया और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, यहाँ पर बनाए। तो आप यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो बड़ी वाली जो रेड कैंडल थी ना, ठीक है, तो इसमें जो पुट बायर बने हुए थे तो इनको ये लग रहा था, बोला मार्केट अब नीचे जाएगी, क्योंकि इनको अच्छा खासा यहाँ से जो एंट्री किए थे तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। तो मार्केट क्या है, यहाँ पर इनको भी लेने आई है, देखो आप यहाँ पर लेने आई थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो भाई कई रीज़न होते हैं, अगर आप अच्छे से चार्ट देखते हैं तो कई रीज़न आपको मिलेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्यों आई, क्या रीज़न था इसका यहाँ तक आने का, ये सारी चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अब तीसरा कन्फर्मेशन आपको बताता हूँ। अगर आप मार्केट का डाटा रीड करते हैं, मार्केट का अगर आप डाटा रीड करते हैं तो आपको डाटा से ये पता चलता होगा कि जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट तो पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था और कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं था। तो जब मार्केट गिर रही थी तभी मैंने मैसेज किया था, भाई ओपन इंटरेस्ट पुट की तरफ गिर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है। मैं वही सब देख करके मैं आप सबको बताया था कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्यों गिर रही मार्केट ये मुझे पता नहीं है, गिरना नहीं चाहिए मार्केट को, ठीक है। और देखो वही हुआ फाइनली। ये जो ऑपरेटर होते हैं ना, ऑप्शन सेलर, वो मार्केट को नीचे ले गए। जब उनका क्या हुआ, जो पुट का प्रीमियम होता है ना, जो पुट का प्रीमियम होता है, जब मार्केट नीचे आ जाती है तो पुट का प्रीमियम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब बढ़ जाता है तो ऑपरेटर को ना यहाँ पर सेल करने में बहुत मज़ा आता है,
ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई जो यहाँ पर प्रीमियम था 50 रुपये, जो यहाँ पर 50 रुपये किसी पुट का प्रीमियम था, यहाँ पर बढ़ के 150 रुपये हो गया। तो अब ये क्या करेंगे, 150 रुपये वाली प्रीमियम को सेल कर देंगे। जब ये 150 रुपये वाली प्रीमियम को सेल कर देंगे, या मार्केट को जान रहे हैं वो वहाँ पर प्रीमियम बढ़ा हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये पुट की प्रीमियम जब उन्होंने सेल किया, तो अगर मार्केट गलती से 2 कैंडल भी इसने ग्रीन बना दिया, तो ये जो पुट वाली जो प्रीमियम होती है ना, ये इतना जल्दी गलेगी कि 150 वाली प्रीमियम कब 50 रुपये आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है कहानी, ठीक है, समझ गए भाई? अरे सब लोग समझ गए आप लोग, ठीक है। ये होता है जीरो हीरो ट्रेड। अब दूसरा देखो, जीरो हीरो ट्रेड में सबसे बड़ा मेन बात क्या होती है ना, कभी भी आप ट्रेड करना, सेंसेक्स ने एक ऐसी सिस्टम, अच्छा मतलब मुझे ये दिखा कि इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है कि अगर आपके पास 100 रुपये है ना, कभी भी एक आजमाइश करना आप, अगर आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये है ना, 100 रुपये में क्या करना, आपको जो भी आपको अच्छा लगे, जो लाट आपको अच्छा लगता है ना, उसको आप क्या करना, बाई कर लेना, ठीक है। जो लाट आपको अच्छा लगता है ना, उसको आप बाई कर लेना, ठीक है। जो भी अच्छा लगता है उसको बाई करना। तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 100 रुपये हुआ, ध्यान रखिएगा। अब यह जब आप 100 रुपये में आप यहाँ पर 1 लाट बाई कर सकते हो सेंसेक्स में, 100 रुपये में 1 लाट आप बाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना। आपका जाने के लिए ध्यान रखिएगा, जब मार्केट मान लो यहाँ से नीचे गिरी, इतना नीचे, जब नीचे लो में आ गई ना, अब यहाँ पर किसी भी काल का अगर मान लो रेट, यहाँ पर मान लो 10 रुपये चल रहा है, ठीक है, मार्केट ऑलरेडी इतना गिरी हुई है, इस काल का रेट 10 रुपये चल रहा है, तो ये काल का रेट क्या है कि 80% टाइम ये क्या है कि एक बार कितना जाएगा, 18 रुपये और 22 रुपये तो जाएगा ही जाएगा। ये कितनी बार होता है, 80% टाइम होता है। लेकिन होगा क्या कि ये जो 10 रुपये वाला जो आपने कॉल का रेट बाई किया था, वो बाई करते ही जैसे आप बाई करोगे ना, उसका रेट कितने में आ जाएगा पता है, उसका रेट 6 रुपये और 7 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। तो जब 6 रुपये और 7 रुपये में आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर डर जाते हैं। अरे भाई इन्वेस्टमेंट तो आपका 100 रुपये है, तो फिर डर क्यों रहे हो, या तो 100 रुपये जीरो हो जाने दो, या तो 100 का फिर 200 या 500 हो जाने दो, टेंशन क्या है, समझ रहे हो। मार्केट में वैसे तो आप गवा देते हो 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये एक दिन का गवा देते हो, तब आपको वहाँ पर दुख नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर ये साला 100 रुपये नहीं जाना चाहिए, मैं इस 100 रुपये के लिए अपना मैं 1000 रुपये नहीं ले सकता हूँ, ये आप नहीं सोचते हो। यहाँ पर जाने के लिए आपके पास सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये है, ठीक है, जाने के लिए आपके पास 100 रुपये है, और आने के लिए आपके पास पूरी मार्केट खाली है। जितना ऊपर मार्केट जाएगी उतना आपके पास पैसा आएगा, जितना पॉइंट ऊपर जाएगी उतना पॉइंट ये जाता है, क्योंकि उस टाइम ये इन द मनी हो चुका होता है। और इन द मनी आप जानते हैं कि जितनी पॉइंट मार्केट ऊपर जाती है उतना ही पॉइंट इसका प्रीमियम ऊपर बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब भी आप कभी ट्रेड करते हो ना, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आपके पास मान लो कि इस तरह से मौका मिलता है, और ये जनरली मौका मतलब सेंसेक्स में मिल ही जाता है, ठीक है, सेंसेक्स में जनरली मौका मिल जाता है। बैंक निफ्टी में तो देखो नहीं मिलता। बैंक निफ्टी में आप कई बार देखना कि वो क्या होगा कि ये जो 10 रुपये वाली जो प्रीमियम है ना, वो कहाँ तक आ जाएगी, 2 रुपये 60 पैसे तक आ जाएगी। अब 2 रुपये 60 पैसे तक कोई बैठा नहीं रहता है, वो सबको लगता है यार अब ये भी जीरो हो जाएगा, जो भी 2 रुपये बचा है चलो इसको एग्जिट कर दो, और जैसे वो एग्जिट करेगा तो फिर शूट करेगी कितना, 14 रुपये जाएगी। समझ रहे हो, ये मार्केट के एक लॉजिक है, ये रीजन है। तो थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी अगर मान लो मार्केट यहाँ से, जैसे मान लो इस जगह आप देख रहे हो भाई, मार्केट में आप चार्ट देखते हो ना, इस जगह से देख रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ठीक है, नीचे जब गिरी और इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह बना रही, तो इसका तो सपोर्ट एक बार लेगी जरूर। तो जब इस तरह से सपोर्ट लेती है तो एक मतलब 100 रुपये वाला सट्टा खेलना चाहिए। मैं बताता हूँ, 1 लाट में खेलना चाहिए। अगर बना तो हीरो, नहीं तो कोई बात नहीं यार, 100 रुपये को सोचेंगे आइसक्रीम खा लिए, ठीक है, ऐसा ट्रेड करिए, ठीक है। तो ऐसा ही सेम इसी तरह से देखिए, इतने लॉजिक हमने आपको बता दिया, इसी तरह से आज हमने ट्रेड किया था, ठीक है। और इसी लॉजिक के साथ हमने आज 80 रुपये का 840 रुपये बनाया। जिस तरफ भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उससे मार्केट अपोजिट भागने की कोशिश करती है, ठीक है। बाकी ये देखिए, ऑप्शन चेन मैं आपको एक वीडियो बना रखा हूँ, अगर आप वो ऑप्शन चेन का वीडियो आपने देख लिया तो आपको एकदम जड़ से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहना क्या चाहती, मार्केट करना क्या चाहती। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो ऑप्शन चेन की वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। अब अगर बताइए, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ओके।